आदरणीय डॉक्टर डॉक्टर शशिकांत फटिंग जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शशिकांत फटिंग जी एमडी पैथोलॉजिस्ट में किया हुआ है इन्हें, और इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस के साथ साथ आध्यात्मिक जागृति करते लोगों की। और ये जाल बांधा में इन्होंने गायत्री शक्तिपीठ बनाया हुआ है, और ये जो गायत्री शक्तिपीठ वहाँ के लोगों में आध्यात्मिक जागृति करने के लिए मदद करता रहता है। और हर गुरुवार को इनके दवाखाने में मेडिटेशन भी चलता है, जो पेशेंट के लिए होता है। और ये ये तो करते ही रहते हैं, ट्रीटमेंट तो करते ही रहते हैं। और ट्रीटमेंट करते 6 दिन लोगों की, और एक दिन चैरिटी करते। तो ये इनका जो इनके बारे में कितना बताएं। तो ये पूरे द्रुक सर्कल में गायत्री गायत्री साधना बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पिछले बार भी हमारे यहाँ इनका एक बार ध्यान का ये हुआ था सेशन। आज फिर से हम सभी को ध्यान कराने के लिए आए हुए हैं, तो इनका तहे दिल से स्वागत है। सब जन ताली बजा के उनका स्वागत करें। चलो चित्रा दी बोलिए कुछ। जी जी सर। सर अभी अपना सेशन स्टार्ट करेंगे ना? जी हाँ हाँ चलो। शुभ प्रभात, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का आज के अमृत बेला में जो आप सद्भाव, सद्व्यवहार, सत्कर्म और सुविचार के धनी हैं, आप सभी लोगों का बारंबार स्वागत है। और इस प्रकार से उपासक उपास्य के लिए, का गुरु के लिए और साधक का इष्ट के लिए श्रद्धा निष्ठा समर्पण, विसर्जन, विलय और शरणागति होता है। शरणागति का एक बिंदु हमारा ध्यान है। इस ध्यान की प्रातःकालीन में आप सभी का स्वागत है। श्रद्धेय डॉक्टर चारमोड़े साहब ने बहुत ही सूक्ष्म और एक्यूप्रेशर से संबंधित व्यायाम, जो भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उत्थान और हमारे निरंतर उस उत्थान को बनाए रखने के लिए उत्साह, उमंग, उल्लास के लिए जो करते आ रहे हैं, वह धन्यवाद, साधुवाद, आभार और कृतज्ञता के पात्र है। जो सत्ताएं उनसे ये कार्य करा रही हैं, उनको मैं, उनके माता पिता को और उनके इष्ट को मैं श्रद्धा निष्ठा समर्पण के साथ अंतःकरण से और अंतमन से प्रणाम करता हूँ। आज का यह कक्षा ध्यान के शुरू करते हैं। 5 सोपान ध्यान के, 5 पद ध्यान के, 5 स्टेप्स ध्यान के। पहला है स्थिति। इस स्थिति में हम ध्यान करें, हमारी जिस स्थान में बैठते हैं वह पवित्र हो, वह पवित्र हो, वो माँ गंगा की गोद हो, माँ गंगा की गोद हो। गोमुख गंगोत्री में हम बैठे हैं। आपने बहुत प्यारा सा नाम दिया है पिरामिड का, गंगोत्री। माँ गंगा की गोद में बैठे, प्रातःकाल हो रहा है, हिमालय की छाया है और हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे उपास्य हमारे सामने उपस्थित हैं और उनकी दिव्य
आशीर्वाद, दर्शन, मार्गदर्शन की दिव्य कृपा प्रातःकाल के सूर्य के समान हमारे आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास, उसी प्रकार से भौतिक चिंतन, भौतिक सुधार, भौतिक निर्माण और भौतिक विकास के लिए हमारा भौतिक और आदि भौतिक उस विकास होता हुआ चला जाए। दसों दिशाओं में हमारी आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति होती हुई और हमारे देश की भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक संपूर्ण सुरक्षा के लिए ध्यान का क्रम समर्पित है। मैं प्रारंभ करता हूँ। स्थिति फिर से शुभ और सौम्य सौख्य जगह माँ गंगोत्री के किनारे हम बैठे हैं। संस्थिति, स्थिति के पश्चात संस्थिति। संस्थिति कहते हैं हम अपने उपास्य, अपने इष्ट, अपने गुरु की चित्र, मानसिक छवि, उसका हम ध्यान करें और उससे हम जुड़े। तीसरे सोपान में आता है विगति। हम अपने इष्ट, अपने गुरु के सद्गुणों का भीतर अवगाहन करें और शोषण करें, उसको प्राप्त करें, संचित करें और उन सद्गुणों के समुच्चय को हम अवगुणों को समाप्त करते हुए बढ़ाते हैं। स्थिति, संस्थिति, विगति। प्रगति कहते हैं कि हम अपने उपास्य, इष्ट, गुरु से साधक, उपासक के भाव में मिलते हुए आगे बढ़े। प्रगति होती रही हमारे आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में और अंतिम संस्मिति। संस्मिति कहते हैं अद्वैत, एक तत्व। जिस प्रकार से दूध और पानी मिल जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण, विसर्जन, विलय, शरणागति के साथ अपने उपास्य, अपने गुरु किस किस जगह इनकी दिव्य ऊर्जा, कृपा हमारे प्राणों में 5 दीर्घ प्राण, दीर्घ प्राण कहते हैं बड़े प्राण को, प्राण, उदान, समान और व्यान। लघु प्राण कहते हैं नाग, कुर्म, पिपल, देवदत्त, धनंजय। इन सभी जगहों में हमारे इष्ट की कृपा से, हमारे गुरु की कृपा से, हमारे उपास्य की कृपा से, उपासक सूखी लकड़ी और उपास्य अग्नि, उस प्रकार से दिव्य ऊर्जा, दिव्य कृपा और दिव्य सद्गुण हमारे भौतिक शरीर में, मानसिक शरीर में अर्थात सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, आध्यात्मिक शरीर में, उनकी कृपा से हमारी श्रद्धा, उनकी कृपा, हेतु की श्रद्धा, हेतु की कृपा से संचित होती हुई चली जाए, संचित होती हुई चली जाए और हम भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में दसों दिशाओं में आगे बढ़ती हुई चले। इन दिव्य श्वासों से, जहाँ प्राण है, घनीभूत प्राण है अमृत बेला का, माँ गंगा की गोद है, प्रातःकाल का स्वर्णिम सूर्योदय, यह स्वर्णिम सूर्योदय आपके जीवन में भी स्वर्णिमता लाते हुए चले जाए, स्वर्णिमता लाते हुए चले जाए, पूरा जीवन आपका स्वर्णमय हो जाए, गोल्डन गोल्डन हो जाए। इस प्रार्थना के साथ हमारी पीड़ा, पीड़ा
पिंगला सुषुम्ना, बाएं नथुना नॉस्ट्रिल कीड़ा, दाहिना नथुना राइट नॉस्ट्रिल पिंगला, उनके मध्य में सुषुम्ना, दाएं बाएं आंख में गांधारी, बाएं कान में यशस्विनी, दाहिने आंख में हस्तजिह्वा, दाहिने कान में पूछा, मुंह में अम्बुलुषा और मूलाधार के पूर्व भाग में कुहू और पश्चिम भाग में संख्या हमारी विशिष्ट दिव्य नाड़ियां हैं। और हम अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपने उपास्य से प्रार्थना करते हैं, वह इन नस नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर के 72,000 नस नाड़ियों में संचित होती हुई चली जाए। हमारे दैनिक जीवन, साप्ताहिक जीवन, पाक्षिक जीवन, मासिक जीवन, वार्षिक जीवन और जन्म से मृत्यु के बीच जीवन सर्व श्रेष्ठ होता हुआ चला जाए, तेजस्वी होता हुआ चला जाए, सुख से सौख्य से भरा हुआ चला जाए, हमारे पापों का नाश हो, हमारे पुण्य का उदय हो, इस प्रार्थना के साथ। और हमारे गुरु के, हमारे के हमारे उपास्य के चरणों में सूर्यमुखी का फूल, ओज, गेंदा का फूल उत्साह का, गुलाब का फूल उनके प्रति श्रद्धा निष्ठा समर्पण और अहेतुकी प्रेम का प्रतीक है। हम उनके प्रति सुमन अर्पित प्रार्थना। ये हिमालय की दिव्य सत्ताएं कहते हैं 600 से अधिक सिद्ध जिनकी कृपा से गंगोत्री पिरामिड बना, उनको हम अंतकरण अंतमन से प्रणाम करते हैं। और उस पिरामिड से जुड़े हुए और गायत्री शक्तिपीठ जालमांदा से जुड़े हुए सभी साधकों को मैं अंतकरण अंतमन से प्रणाम करता हूँ। और उन सभी सिद्धों को, महर्षियों को, महाप्राणों को मैं आह्वान करता हूँ हमारे भौतिक, स्थूल, कारण आध्यात्मिक जीवन में उनकी हेतु की कृपा बनी रहे और हमारी अहेतु की श्रद्धा उनके चरणों में बने रहे। वंदे माता जी गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ समस्त इस छोटी ध्यान की कक्षा अचूक संचालन अपने हाथ में रखे, किया हो तो मेरी हो, अच्छा हो आपकी दया। तो हम आह्वान करते हैं माता पिता, माँ की ओर के पूर्वज, नाना नानी 7 पीढ़ियों तक, पिता की ओर के पूर्वज दादा दादी 7 पीढ़ियों तक, स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, इष्ट देवता, के अधिकतम समर्पण हो इस मॉडल गॉड। प्रार्थना करते हैं ब्रह्मांड में सूर्य और सूर्य से जुड़े हुए समस्त नक्षत्रों को, भू भू स्वः मह जन तप सिद्ध सत्य लोक के हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सिद्ध हैं, उन सब के प्रति अंतकरण अंतमन से समर्पण भाव से प्रार्थना करते हैं। और जो लघु मध्य दीर्घ सिद्ध हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं आप अपने अपने माता पिता, गुरु, कुल देवता, स्थान देवता प्रार्थना करें जिनके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, साधुवाद, आभार, प्रार्थना करता हूँ, कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। के पश्चात कामधेनु सुरभि, सुरभि समस्त दिव्य गौ माता का केंद्रित भाव है। माँ कामधेनु का अमृतमय दूध, अमृतमय माँ गंगा, माँ नर्मदा, माँ यमुना, अन्य दिव्य
नदियों से आप जुड़े हैं, उन नदियों और उनके उद्गम से लेके उनके महासागर के मिलन, अंतिम निर्गम स्थान तक जो भी सिद्ध ऋषियों की, महर्षियों की तपोभूमि है, समाधि स्थल है, देवी देवताओं के विग्रह हैं, उनको भी मैं अंतकरण अंतमन से प्रणाम करता हूँ और उनकी भी दिव्य ऊर्जा हेतु कृपा हेतु प्रार्थना करता हूँ। इसके पश्चात एक छोटा सा कुंभ 12 साल में हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में होता है और वहां पे दिव्य ऋषि लोग, देवी देवता लोग, हमारे पूर्वज लोग और हम सभी लोग जाते हैं। वैसा ही एक छोटा सा मानसिक कुंभ मन, जहाँ पर आप सभी के लिए, हम सब से जुड़े हुए समस्त दिव्य सत्ताएं आज इस मानसिक धन के कुंभ में पधारी हैं, उनको भी हम अंतकरण अंतमन से प्रार्थना करते हैं। और जो भी दिव्य सत्ताएं आकाश मार्ग से हमारे ऊपर से जा रही हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि वह आज हेतु की कृपा, पूर्ण कृपा बरसाए। आज कोई रूखापन नहीं, कोई सूखापन नहीं, पूर्ण आध्यात्मिक भौतिक आर्द्रता। अब हम प्रार्थना करते हैं अपने इस स्थूल सुख के कारण शरीर रूपी कलश को सीधा कर, वर्षा का जल, दूध, अमृत, अगर किसी पात्र में भरना है तो पात्र सीधा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, डगमगाता हुआ पात्र नहीं, शुद्ध पात्र नहीं। इधर की सब हमारी जो भी अवगुण है वह हमारे दिव्य सिद्धों के, इष्ट के, उपास्य अग्नि के क्रम में, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे वो सूर्य पे हो, चाहे सत्यलोक में हो, चाहे रेकी दिव्य मास्टर हो, हमारे दिव्य गुणों का, सद्गुणों का संचय हो, अवगुणों का प्रज्वलन, ऋणात्मक उदासीन ऊर्जा का प्रज्वलन, बर्निंग आउट ऑफ नेगेटिव एंड न्यूट्रल एनर्जी। अब हम पात्र हो गए ये जो ध्यान से प्राप्त होने वाली दिव्य ऊर्जा, आशीर्वाद हम अपने स्थूल सूक्ष्म कारण आध्यात्मिक शरीर की इकाइयों में संचित कर सके। अब हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी सूर्य से, सिद्धों से, माता पिता पूर्वजों से, देवी देवताओं से, दिव्य नदियों के उद्गमों से जो दिव्य प्राण ऊर्जा आ रही है, वह हम जहाँ बैठे हैं वहां पे घनीभूत हो जाए, केंद्रित हो जाए। सूर्य से आने वाली ऊर्जा स्थित ऊर्जा, जिसमें सामान्य, इसमें 7 रंग है: वायलेट, बैगनी, जामुनी, इंडिगो, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, लाल। वायलेट सहस्त्रार चक्र, इंडिगो आज्ञा चक्र, कंठ भगवान शिव का नीलकंठ, नीला रंग, हृदय अनाहत केंद्र, हरा, हरा, मणिपुर चक्र, सूर्य चक्र, पीला, नाभि केंद्र, पीला, स्वादिष्टान चक्र, नारंगी, ऑरेंज, मूलाधार बेस, रेड। चलिए बताएं अपनी ऊर्जा को घनीभूत नहीं है एक दिव्य पिरामिड के रूप में, और पिरामिड को अगर उल्टा कर देते हैं तो एक दिव्य यज्ञ कुंड के रूप में। श्वेत रंग की दिव्य ऊर्जा बैगनी रंग की ऊर्जा में परिणित होकर आपके सहस्त्रार में प्रवेश,
मिड क्राउन सेंटर से प्रवेश। आपके मस्तिष्क के जो स्थूल सूक्ष्म कारण के रोग हैं वह क्रमशः आपके उपास से, इष्ट और गुरु की कृपा से दूर हो रहे हैं। अनिद्रा से लेकर सिर दर्द से लेकर सिर की चोट से लेकर आंतरिक चोट को कहते हैं लकवा, चाहे वो ब्रेन हेमरेज हो, चाहे ब्रेन में कहीं एम्बोलिज्म हो, या ब्रेन में कहीं थ्रम्बस फॉर्मेशन हो। कोई हार्ड कठोर वस्तु से हमारे सिर पर टकरा जाती है, या हमारा सिर किसी कठोर वस्तु से टकरा जाता है, तो बाह्य एक्सटर्नल हेड इंजरी, इसका कोई बीज हो, चाहे हमारे प्रारब्ध के कारण या अमान्य कर्मों के कारण, संचित कर्मों के कारण, हम गुरु से सिद्धों से प्रार्थना करते हैं कि वह बीज नष्ट हो जाए, क्रमशः नष्ट हो जाए, और हम सद्भावनाएं, सद्विचार, सद्व्यवहार और सत्कर्मों को करने के लिए संकल्पित हो जाए। सहस्त्र चक्र से जुड़ी हुई हमारी मस्त दिव्य केंद्र फिर से तेजस्व, ओजस्व, वर्चस्व को प्राप्त हो। हम चिर युवा बने, निरंतर युवा बनते हुए चले जाएं। दूसरे सोपान में जामुनी रंग की ऊर्जा सहस्त्रार से आज्ञा चक्र, हमारे आस्था का केंद्र, हमारे संकल्प का केंद्र, हमारे नेत्रों में नाक, जिह्वा, दंतावली, डेंटिस्ट्री, चेहरे, कान और प्रमस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ऊर्जा केंद्रों तक इंडिगो रंग की ऊर्जा जा रही है, जामुनी रंग की ऊर्जा जा रही है, और उस पूरे हमारे आस्था चक्र जागृत हो रहा है। आस्था का चक्र, आज्ञा चक्र, संकल्प का चक्र, और हमारे नेत्र, कर्ण और यह सारी दिव्य इंद्रियां और हमारे चेहरे की चर्म, मांसपेशियां और अस्थियां स्वस्थ पुष्ट सशक्त हो रही है, और हमारी आंतरिक प्रसन्नता जीवन भर बनी रहे। प्रार्थना, संकल्प, सद्गुणों के लिए, सद्गुण संकल्प, उच्च आदर्शों के लिए संकल्प, उत्साह, उमंग, उल्लास के लिए संकल्प, हमारी माता पिता पूर्वज सिद्धों की दिव्य कृपा की बनता हुआ चला जाए, बनता हुआ चला जाए, संचित होता हुआ चला जाए, संचित होता हुआ चला जाए। आस्था का केंद्र जागृत, आस्था का केंद्र जागृत। में तीसरे सोपान में नीले रंग की दिव्य ऊर्जा सहस्त्रार से आज्ञा चक्र से होती हुई हमारे कंठ में विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र, इस चक्र का हमारी वाणी में ओजस, तेजस, वर्चस्व आदि वाणी में हमारी वाणी का उन्नयन हो, समुन्नत हो। हम परापश्यंती वाणी का उन्नत हो। हम जिन वाणी से बात करते हैं, मध्यम वैखरी वाणी, हमारी यहीं पर कुछ समय बाद कुछ दूरी तक समाप्त हो जाती है। परापश्यंती वाणी हमारी सातों लोकों में, पृथ्वी से ऊपर सत्यलोक तक और नीचे पृथ्वी से पाताल लोक तक जाती है। हमारी वाणी परापश्यंती होके हमारे जीवन को सुदीर्घ करे, धर्मशील करे, प्रगतिशील करे। सुदीर्घ कहते हैं खूब अच्छी आयु के साथ, खूब लंबी आयु के साथ, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक स्वस्थता के साथ, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर जीवन। कंठ से जुड़े हुए जो भी हमारे कंठ है, मांसपेशियां हैं, खून की नलियां हैं,
साथ हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उससे गुजरने वाला मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड है, बस बस से पता चला जाए। मस्तिष्क का चेहरे की और कंठ की थायराइड, पैराथायराइड, हमारी लार ग्रंथियां, आंखों की ग्रंथियां, नाक की ग्रंथियां, कर्ण के अंदर की ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्रंथियां, सब स्वस्थ पुरुष सशक्त हो। उनसे निकलने वाली रसायन, उनसे निकलने वाले हार्मोन हमें जिस प्रकार से हम 24-25 साल की उम्र में सर्वोत्तम ऊर्जा, उत्साह, उल्लास, हार्मोन, रसायन से युक्त होते हैं, वैसे ही जीवन भर हम बने रहे। हमारे सारी शीर्ष से पांव तक की सारी ग्रंथियां पुष्ट स्वस्थ पुष्ट स्वस्थ, ध्यान की ऊर्जा उन केंद्रों में, सूक्ष्म केंद्रों में और स्थूल केंद्रों में, मानसिक केंद्रों में संचित होती हुई चली जाए। के लिए हम अपने माता पिता, सिद्ध, इष्ट, उपास्य गुरु से क्रम में चौथा क्रम, चौथा सोपान, चौथा स्टेप, फोर्थ स्टेप, हरे रंग की ऊर्जा सहस्रार आज्ञा कंठ से होते हुए हृदय तक। अनाहत, अनाहत, अनाहत का अर्थ होता है और हम जीवन में कभी भी आहत नहीं, डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। साहस, सी फॉर करेज, हमारे जीवन में रहे। हमारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी साहस के साहस में, हमारी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी खुशियों में। आनंद और साहस, आनंद और साहस हमारे जीवन में तो वो चला जाए। हमारे हृदय में हृदयाघात की जो भी संभावना है, हमारे खून, हृदय की नलियों में कहीं संकुचन या कोई थक्का वहां जम रहा, वो थक्का जल के नष्ट हो जाए और संकुचन दूर। हृदय का अंत, मध्य और बाह्य भाग खूब दिव्य प्राण ऊर्जा से युक्त हो और हृदय के अंदर जागृत। जिस प्रकार से एक माँ अपने शिशु को खूब अनासक्त प्यार करती है, उसी प्रकार से हमारी श्रद्धा, प्रेम हमारे गुरु के प्रति, इस माता पिता के प्रति, उपास्य के प्रति। यह हरे रंग की ऊर्जा फेफड़े से होती हुई दोनों, हृदय से होती हुई दोनों फेफड़ों में, 12 पुरुषिक वर्टिब्रा है, वक्षी कशेरुकाएं हैं, उसमें 12 जोड़ी पसलियों में, हमारे कंधों में, हमारे कोहनी में, हमारे कलाइयों में, हमारी उंगलियों में, स्किन से बोन, अस्थि से चर्म तक जो भी अंदर वस्तुएं हैं, मांसपेशियां हैं, खून की नलियां हैं, तंत्रिका तंत्र, नर्व्स के, सब पर यह दिव्य हरे रंग की ऊर्जा हमारी संचित होती हुई चली जाए। किसी का हृदय, हृदयाघात कल परसों 5-10 वर्ष बाद होने वाला है, ब्लड प्रेशर से शिकायत है, वो क्रमशः हृदय सशक्त, पुष्ट, स्वस्थ, सशक्त, पुष्ट, स्वस्थ होता हुआ चला जाए। हमारा मस्त स्वस्थ, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ। एक शब्द में कहेंगे, समर्थ, मस्तिष्क समर्थ, हृदय समर्थ, मस्तिष्क प्रखर, हृदय प्रखर होता हुआ चला जाए। पंचम इसमें हम प्रार्थना करते हैं सूर्य मंडल से, हमारे सिद्धों से, पूर्वजों से, माता पिता से उनकी दी ऊर्जा। आज हम आत्मिक दिवाली मना रहे हैं। हमारे जीवन में भौतिक सुख, हमारे जीवन में भौतिक धन, हमारे जीवन में आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक धन आज माँ लक्ष्मी, श्री विष्णु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सभी का मणिपुर चक्र जागृत और हो, और हम अपने जीवन में ही नहीं, हमारे आने वाले जो हमारे शिष्य हैं या हमारे
वसीयत विरासत के बच्चे हैं और उनके आने वाले बच्चे हैं, उन तक माँ लक्ष्मी का, श्री विष्णु का दर्शन, मार्गदर्शन, आशीर्वाद हेतु की रूपा और धन के रूप में, आध्यात्मिक धन के रूप में मिलती भी चली जाए, मिलती भी चली जाए। आध्यात्मिक दिवाली सबके जीवन में सदैव सदैव के लिए मनाते चले, मनाते चले, इस शुभ भावना के साथ, प्रार्थना के साथ हम प्रार्थना करते हैं मणिपुर सूर्य की ऊर्जा पीले रंग हमारे लीवर में, यकृत में मेटाबॉलिज्म, उपापचय अच्छा होता चले जाए। दिल्ली स्प्लीन खून की जो कमी है उसको दूर करता हुआ चले जाए। आमाशय में अच्छा पाचन, डाइजेशन होता हुआ चले जाए। छोटी आंत में अच्छा डाइजेशन होता हुआ चले जाए। बड़ी आंत में आपका कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या दूर होती हुई चली जाए। पूर्ण पीछे की जो हमारी T10, T11, T12, L1, L2 वर्टिब्रा है, उससे जुड़े हुए मांसपेशियां, आगे स्नायु, कंडरा, टेंडन स्वस्थ पुष्ट होते हुए चले जाए। इनको डायबिटीज है, पेनक्रियाज, इंसुलिन का निर्माण, प्रवाह होता हुआ चला जाए। डायबिटीज संतुलित होती हुई चली जाए। आप ये डायबिटीज, शुगर सामान्य होती हुई चली जाए। पुनः आप डायबिटीज से सामान्य पेनक्रियास, स्वस्थ पेनक्रियास, पुष्ट पेनक्रियास की ओर लौटे। दोनों किडनी के ऊपर दो एड्रिनल ग्लैंड्स जो हमारी उत्साह, उल्लास, उमंग, हमारे अस्पष्ट से स्पष्ट और सुस्पष्ट निर्णयों के लिए भागीदारी होती है, पार्टिसिपेशन होता है। जिम कहेंगे फाइट फ्लाइट फ्लाइट रिएक्शन हमारी अच्छी होती हुई चली जाए। हमारे निर्णय अस्पष्ट से स्पष्ट, सुस्पष्ट होते हुए चले जाए। उसमें श्री गणेश भगवान, माँ सरस्वती और माँ गायत्री जो हमारी संभावनाएं, दूरदर्शिता, विवेक की प्रतीक है। हमारे निर्णय कभी गलत न हो, भौतिक जीवन में, मानसिक जीवन में, भावनात्मक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में दिव्य सत्ताओं से, ऐसी कृपा दिव्य सत्ताओं से। उसके पश्चात हम आते हैं, हम मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु नाभि केंद्र, बिंदु नाभि केंद्र यह भी पीले वर्ण की ऊर्जा से संचालित होता है। हम अपने आप को, अपनी बड़बोलेपन, अपने अहंकार से हम छोटे हो जाएं। अपने माँ के गर्भ में, कामधेनु के गर्भ में, माँ दुर्गा के गर्भ में, माँ लक्ष्मी के गर्भ में, माँ गायत्री के गर्भ में चले जाएं और दिव्य नाल आप माँ के गर्भ से आपके नाभि में जुड़ गए। जो सूक्ष्म, जो स्थूल, जो आध्यात्मिक, जो प्राण तत्व, लाभदायक तत्व आपने अब तक जीवन में ऋणात्मक उदासीन ऊर्जा के साथ खो दिया है, कम हो गए हैं, वो फिर से हनुमान जी से, सूर्य से, शिव से, माँ दुर्गा से, इनसे आपके नाभि केंद्र में चले जाए। फिर से पांव तक, हेड टू टो, सभी आपके स्थूल सूक्ष्म प्राण के आध्यात्मिक शरीर की इकाइयों में यह दिव्य तत्व संचित होते हुए आपको नाभि केंद्र जाग, आपको नाभि केंद्र जाग, नाभि केंद्र पुष्ट, स्वस्थ, सशक्त नाभि जागे, जो भी तत्व आपके जीवन में कमी है। प्रकार से माँ के गर्भ में आप प्राण तत्व, वायु तत्व और दूसरे लाभदायक भोजन तत्वों को नाभि से ग्रहण करते थे। आप फिर से नाभि से ग्रहण कीजिए। नाभि, नाभि केंद्र जागृत,
नाभि से 4 उंगल नीचे स्वादिष्ट नारंगी रंग की ऊर्जा। बोन्स, मसल्स, तंत्रिका, तंत्र, नर्व्स से संबंधित है। पूरा सिर से पांव तक का शरीर नारंगी हो गया। आपका दर्द, दर्द का अंत, दर्दांत, दर्द से जुड़ा हुआ दुख का दर्दांत, दुखांत, दर्द का अंत, दुख का अंत। इस चक्र से जुड़ी हुई हमारी गर्भाशय, अंडादानी, बड़ी आंत, छोटी आंत, लंबर वर्टिब्रा, L1 से L5, सेक्रम वर्टिब्रा, जो छोटी मांसपेशियां हैं, बड़ी मांसपेशियां हैं, छोटी अस्थियां हैं, बड़ी अस्थियां हैं, सारी स्वस्थ पुरुष सशक्त हो जाए। कहीं भी आपके मांसपेशियों से जुड़ा हुआ, अस्थियों से जुड़ा हुआ, जोड़ों से जुड़ा हुआ दर्द का अंत, दर्द से जुड़ा हुआ दुख का अंत, स्वादिष्टान चक्र जाग, पूरा शरीर नारंगी नारंगी। देखो, अमृत बेला, उषा काल का सूर्य भी नारंगी ऊर्जा लेके आपके स्वादिष्टान चक्र को जागृत कर। अब लाल हो रहा है सूर्य की दिव्य ऊर्जा, और मूलाधार में मूलाधार से जुड़े हुए अंग अवयव पुष्ट स्वस्थ सशक्त हो रहे हैं, पुष्ट सशक्त हो रहे हैं। बड़ी मांसपेशियां, बड़े जोड़, बड़ी अस्थियां स्वस्थ पुष्ट सशक्त हो रहे हैं। सहस्रार चक्र में बैगनी रंग, आज्ञा चक्र में जामुनी रंग, कंठ चक्र में पीला रंग, हृदय चक्र में हरा रंग, मणिपुर सूर्य चक्र में पीला रंग, नाभि केंद्र में पीला रंग, स्वादिष्टान में नारंगी रंग, मूलाधार में लाल रंग। कहीं भी ऊर्जा अगर अधिक हो तो उसका निर्गमन हो जाए, आउटगोइंग हो जाए। कहीं ऊर्जा कम हो, इनकमिंग हो जाए, अधिशोषण हो जाए। ऊर्जा का संतुलन, समन्वय आपकी योग्यता, पात्रता, पवित्रता, शुद्धता, मर्यादा, क्रियात्मकता के अनुसार। सतयुग का यह ऊर्जा प्राप्ति का क्रम यही हम समाप्त करते हैं। द्वितीय क्रम में प्रवेश करते हैं, जिसे हम त्रेता युग, जिस प्रकार से लक्ष्मण जी मेघनाथ की शक्ति का हाथ हुए, उसी क्रम में हम धर्म, समाज, देश और विश्व कल्याण के लिए अपने सद्विचारों का, सद्भावनाओं का, सद्व्यवहार का, सत्कर्मों के साथ अपने समय का, अपने धन का, अपने साधन का हम आदान करते हैं, आदान करते हैं। दिव्य सत्ताएं अनुग्रह, अनुदान, वरदान, अवदान, अतुल्य ऊर्जा, हेतु कृपा में प्रदान करें। आदान प्रदान समर्पण करते हैं और ग्रहण करते हैं। गार्ड दिव्य सत्ताओं के प्रति, रिवार्ड हम अपने लिए। आदान प्रदान, रिगार्ड, रिवार्ड, समर्पण अहेतु की श्रद्धा के साथ, ग्रहण अहेतु की कृपा के साथ। प्रार्थना करते हैं, सुषेण वैद्य तो भय नहीं, प्रार्थना करते हैं मंत्री भगवान से, प्रार्थना करते हैं देवताओं के अश्विनी कुमारों से। इतनी हमारी पात्रता नहीं, इतनी हमारी पवित्रता नहीं, अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने माता पिता से, अपने 7 पीढ़ी के दिव्य पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से सिद्ध जड़ी बूटियां हिमालय से लाई गई थी, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार से आपने भगवान राम का काम किया है, हम पे भी कृपा करें कि भगवान राम का कार्य करें, अच्छा करें। विचारों के साथ, सद्भावनाओं के साथ, सद्व्यवहारों के साथ असत्कर्म। दिव्य सिद्ध जड़ी बूटियां लाई गई हैं। आपकी बीमार कोशिकाएं
डिजीज सेल्स, बीमार ऊतक, डिजीज टिश्यू, बीमार अंग अवयव, डिजीज ऑर्गन ऑर्गेनल्स को स्पर्श करा रहे हैं, लेप लगा रहे हैं। अनुपान, आयुर्वेद में कहते हैं अनुपान, गंगा जल के साथ, दूध के साथ, शहद के साथ, तक्र के साथ आप उन सिद्ध जड़ी बूटियों का अनुपान करते हैं। यह क्रम उन्हीं लोगों के लिए है जो धर्म, समाज, देश और विश्व कल्याण के लिए कार्य करने के लिए संकल्प आदान करते हैं, समर्पण करते हैं। दिव्य सत्ता है, है तो कृपा हमारी, है तो की प्राप्ति है तो हमारी कृपा। सिद्ध संजीवनी जड़ी बूटियों से आपके इस स्थूल सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर में धन्वंतरी भगवान अश्विनी कुमार आपको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना। त्रेता युग का सिद्ध संजीवनी जड़ी बूटियों का सोपान यही समाप्त करते हैं। द्वापर दिव्य प्राणायाम, आज उनके से ही हम प्राणवायु प्राण ले रहे हैं। आज प्रार्थना करते हैं पृथ्वी के ऊपर भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक, सत्यलोक से और कहीं प्राण हो पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल तक कहीं भी दिव्य प्राण हो, दिव्य सत्ताएं हमारी बैठी हैं, वहां से वहां प्राण तेरी खूब प्राण का जखीरा, इस प्रकार से कहते हैं लकड़ी का, सूखी लकड़ी का जखीरा, उसी प्रकार से प्राण का जखीरा, दिव्य प्राणायाम द्वापर का, दिव्य प्राण, जितना प्राण खींच सकते हैं श्वास ले, अंत श्वसन के माध्यम से प्राण आपके फेफड़ों में, उसके बाद हृदय में, रक्त में वो प्राण खुल रहा है और हृदय की पंपिंग सिस्टम से स्थूल शरीर के कण कण, रग रग तक सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की इकाई तक, आध्यात्मिक शरीर की इकाई तक प्राण पहुंच रहा है और संचित हो रहा है। पूरा शरीर, स्थूल शरीर प्राणवान, सूक्ष्म शरीर प्राणवान, कारण शरीर प्राणवान, आध्यात्मिक शरीर प्राणवान, प्राण 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 आपके शरीर में, जितनी आपकी पात्रता हो, पवित्रता हो, प्राण। दिव्य प्राणायाम द्वापर का यह सोपान ही समाप्त। कलयुग, कलयुग के दो भाग, पूर्व कलयुग और उत्तर कलयुग। किसी सिनेमा फिल्म में जाते हैं तो इंटरमिशन होता है, पहला भाग, दूसरा भाग, कुछ मंत्रों, सतयुग, त्रेता, कलयुग के कुछ मंत्र, सभी देवी देवताओं का समावेश नहीं हो सकता, कठिन कार्य है, इसलिए श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, मंत्र जा रहे हैं, उनकी प्राप्ति, उनकी कृपा आपको पहुंचे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। विघ्नों का विनाश हो, सफलता प्राप्त करें भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में। माँ सरस्वती बुद्धि को सद्बुद्धि, विवेक और दूरदर्शी प्रदान करें। ओम ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्र धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इंद्र भगवान और सूर्य भगवान से प्रार्थना है कि आपको सुगम, दीर्घकालीन, उत्साह, उल्लास, उमंग से भरा हुआ पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे। सूर्य से प्रार्थना करते हैं, सूर्य की 7 रश्मियों से, 12,000 उप रश्मियों से आप तक ऊर्जा पहुंच रही है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इंद्र से प्रार्थना करते हैं, ओम सहस्रनेत्राय विद्महे वज्रस्ताय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। आप निरोग हैं, प्राण ऊर्जा से भरपूर है। माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं, सब
प्राण। हम श्रेष्ठ बने, तेजस्वी बने, पुण्य इकट्ठा हो, सौख्य सुख इकट्ठा हो, जीवन भर। ओम भूर्भुवः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। भगवान सदाशिव सांब सबसे बड़ा जो महाशिव है, उनसे प्रार्थना करते हैं तभी साधक दीर्घायु हो, धर्मशील हो, प्रगतिशील हो। दीर्घायु हो, धर्मशील, प्रगतिशील हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाय मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। अब प्रार्थना करते हैं तो आस्था मंत्र, तो इष्ट मंत्र आपके माता पिता ने या आपकी गुरु ने आपको सिखाया है, उस मंत्र का 1 मिनट तक आप उच्चारण कीजिए, श्रद्धा निष्ठा समर्पण विसर्जन के साथ। रिस्पेक्ट, रिगार्ड, salutation, chanting of the divine mantras, you, your friends. अब आता है युग का उत्तर, जिसमें हम लिखते हैं प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति पखवाड़े, प्रति माह, प्रति वर्ष, ईयर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, प्रति की प्रथम तिथि से फागुन की अंतिम तिथि, प्रतिदिन का उपासना का क्रम, प्रतिदिन का साधना का क्रम। सद्गुण बढ़े और गुण घटे। आराधना कहते हैं धर्म, समाज, देश विश्व कल्याण के लिए अपने समय का, अपनी योग्यता का, अपने साधन का, अपने धन का सात्विक अच्छे कार्यों के लिए आराधना। आप जिस को मानते हैं, गुरु शास्त्र को मानते हैं, जिस भी विधि से बचपन से अब आप उपासना करते हैं, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जितने भी मानव जन्म हमने धारण किए हैं, उन समस्त माता पिता, समस्त गुरु, समस्त इष्ट सिद्धों को हम अंतकरण अंत मन से प्रणाम करें। उन सब की दिव्य कृपा, हेतु की कृपा, आज रूखे नहीं, उदासीन ना हो, पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण ऊष्मा के साथ, पूर्ण उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ हमारी सूल सुख कारण आत्मपुरी में समाधि भी चली जाए। सतयुग की दिव्य अमृतमय कृपामय ऊर्जा, त्रेता की सिद्ध संजीवनी जड़ी बूटियों से प्राप्त ऊर्जा, द्वापर की सिद्ध महाप्राणायाम से प्राप्त, सतयुग द्वापर त्रेता युग के विभिन्न सिद्ध मंत्रों से प्राप्त, और उत्तर कलयुग के दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अर्थ ध्यान से प्राप्त सारी ऊर्जाएं दिव्य माँ दुर्गा के रूप में, दिव्य माँ सरस्वती के रूप में, दिव्य माँ माँ गायत्री के रूप में, दिव्य माँ बमलेश्वरी के रूप में, वैष्णो देवी के रूप में, काली माता के रूप में, हिंगलाज माता के रूप में माँ को आप मानते हैं, वो दिव्य माँ आपकी आध्यात्मिक बना रही है। और आप छोट 8 से 12 16 माह के आपको प्रदान कर रही है। इंजेशन, अंतग्रहण, डाइजेशन, पाचन, एसिमिलेशन, उपापचय, इससे मिटाओ, खत्म हो जाए। ग्रहण, रिसीव, संचय, स्टोरेज हो जाए। संचय,
जो प्राप्त किया है संचय, आपकी पात्रता, पवित्रता, योग्यता, शुद्धता, आत्मकता के अनुसार संचय। इस पूरे ध्यान की प्रक्रिया में वंदे माता जी गुरुदेव, आपके इष्ट, आपके उपास्य, आपके गुरु को अंत में से प्रणाम करते हैं, जिन्होंने यह ध्यान की प्रातःकालीन कक्षा को पूर्ण रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से संचालित किया। कुछ इसमें मेरी भावनाओं में, मेरे विचारों में, मेरे श्रद्धा निष्ठा समर्पण में कुछ कमी होगी, मैं उससे अपनी गलती मानता हूं। तो कुछ अच्छा बन पड़ा होगा, दिव्य सत्ताओं का, दिव्य सिद्धों का, दिव्य गुरुओं का, दिव्य उपास्य का, माता पिता का, पूर्वजों का, कुल देवता, स्थान देवता का। विवाह में एक भावनात्मक पल आता है विदाई का। आज दिव्य सत्ताएं हिमालय से लेकर सब लोग, उस दिव्य सत्ताएं पाताल लोक से लेकर यहाँ पर भी उनका समूल सूक्ष्म कारण स्वरूप आकाश मार्ग से जाने वाली सत्ताएं रुक कर पधारी, सूर्य से जुड़ी हुई सत्ताएं पधारी। धन्यवाद, साधुवाद, आभार के साथ भाव प्रणव व्यक्ति करते हैं। इस प्रकार से मीरा के आध्यात्मिक आंसू आते थे, इस प्रकार से हमारे आध्यात्मिक आंसू आए। उनकी क्रम की विदाई नवरात्र के क्रम में 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, हम असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हुए चले जाएं। दिव्य सत्ता हिमालय से आई उनके लिए, दिव्य सत्ताएं माँ गंगा, नर्मदा, यमुना उनके लिए चलिए जानने के पूर्व हमारे इस स्थूल शरीर में ओजस, सूक्ष्म शरीर में तेजस, कारण शरीर में वर्चस्व देती हुई है। इस स्थूल शरीर में तृप्ति, सूक्ष्म शरीर में दृष्टि, कारण शरीर में शांति देती हुई चली जाए। इस स्थूल शरीर में हम समीप पाए, समीपता रहे उनके साथ, सूक्ष्म शरीर से सायुज्य जुड़े रहे, कारण शरीर से सालुक्य, या तो हमको अपग्रेड करके अपने लोक में बुलाए या अपने लोक से हम तक अपनी दिव्य अति कृपा के लिए इस शरीर में प्रसन्नता, आनंद, सूक्ष्म शरीर में पवित्रता, कारण शरीर में हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा संचित होती हुई चली जाए। देवात्मा हिमालय के सिद्धों का पावन पवित्र विदाई, गंगा मां, नर्मदा मां, यमुना उनके दिव्य उद्गम स्रोत में उपस्थित दिव्य देवी देव विग्रह, समाधि स्थल, स्थल, दीर्घ, मध्यम, लघु सिद्धों की विदाई, कुल देवता जो पूर्वज पितर लोक से आए थे उनकी पावन विदाई, अंतमन से प्रणाम करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो दिव्य सत्ताएं थी, भगवान की दिव्य सत्ता थी, हनुमान जी की दिव्य सत्ता थी, अश्विनी कुमारों की दिव्य सत्ता थी, आपके गुरु, आपके से आपकी दिव्य सत्ताएं थी, सूर्य की दिव्य सत्ताएं थी, कामधेनु की दिव्य सत्ताएं थी, और कोई दिव्य सत्ताएं हमें आकाश मार्ग से दिव्य कृपा बरस करने के लिए सभी के प्रति धन्यवाद, साधुवाद, आभार के लिए धन्यवाद, साधुवाद, आभार। मुझे तो इतना ही आता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो इतना ही आता है कि मुझे कुछ नहीं आता। पुनः स्थूल शरीर का सहज आसन समाप्त, सूक्ष्म शरीर की ध्यान मुद्रा समाप्त, कारण शरीर की भाव समाधि समाप्त। आप सभी लोगों का ब्रह्मा धन्यवाद, साधुवाद, आभार। डॉक्टर चार मौर्य साहब का
धन्यवाद साधुवाद आभार दिव्य सत्ताओं के प्रति पुनः धन्यवाद साधुवाद आभार कृतज्ञता। आज प्रातःकालीन अमृत बेला ऊंचा काल यही समाप्त करते हैं। पुनः किसी भी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए बन पड़ा होगा। उपास्य और इष्ट गुरु के प्रति हेतु की श्रद्धा बनी रहे और उनकी हेतु पुनः आपके सद्विचारों, सद्भावना, सद्व्यवहार, ध्यान का क्रम समाप्त। चित्राताई हो काका. इथं आज खूप दिवसानं छोटी जुळली आहे. तिला एक गीत म्हणायचं आहे. म्हणू दे. येस येस हो काका. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. थोडं जवळ घेतील का आवाज थोडा. मळली चादर पांघरून मी, मळली चादर पांघरून मी, कसा मंदिरी येऊ, मळली चादर पांघरून मी अपराधी तुझिया चरणी, मी अपराधी तुझिया चरणी, मस्तक कैसे ठेवू, मळली चादर पांघरून मी, काम क्रोध मद रिपु भयंकर, रात्र दिन चढ़तात निरंतर, कुरटड़ती है मोहनी मात्सर, चंचल मन मज पिरवी गर गर, काम क्रोध मद रिपु भयंकर, रात्र दिन चढ़तात निरंतर, कुरतड़ती है मोहनी मत्सर, चंचल मन मज पिरवी गर गर, मलिन माझ्या मनास देवा, मलम कोणते लावू, मळली चादर पांघरून मी, मळली चादर पांघरून मी, कसा मंदिरी येऊ, मळली चादर पांघरून मी स्वार्थाने अंध होनी, जन्मभरी अपराधच केले, ना केले चिंतन आराधन, ध्यान साधना सर्व टाळले, मी स्वार्थाने अंध होनी, जन्मभरी अपराधच केले, ना केले चिंतन आराधन, ध्यान साधना सर्व टाळले, निरंजना मी तुझ
तुझ्या समोरी उभाच केसा राहू, मळली चादर पांघरून मी, मळली चादर पांघरून मी, कसा मंदिरी येऊ, मळली चादर पांघरून मी, बांधून ठेवी प्रपंच माया, फार बिवविती संध्या छाया, अवघा जन्मच गेला वाया, काळ उभा हा प्राण गिळाया, बांधून ठेवी प्रपंच माया, फार बिवविती संध्या छाया, अवघा जन्मच गेला वाया, काळ उभा हा प्राण गिळाया, व्याधी जर्जर झाली काया, नदीत कोण्या नाऊ, मळली चादर पांघरून मी, मळली चादर पांघरून मी, कसा मंदिरी येऊ, मळली चादर पांघरून मी अपराधी तुझिया चरणी, मी अपराधी तुझिया चरणी, मस्तक कैसे ठेवू, मळली चादर पांघरून मी, मळली चादर पांघरून मी. धन्यवाद. बहुत बढ़िया. आज आज आदरणीय डॉक्टर शशिकांत जी फटिंग सर ने बहुत अच्छी तरह से हम सबको ध्यान कराया, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। हम सभी साधकों के तरफ से उनका बहुत बहुत साधुवाद देते उनको धन्यवाद। और चित्रा दी कुछ बोलेंगे? जी जी हाँ, आज हमें शशिकांत सर ने बहुत ही अच्छा मेडिटेशन करवाया, जिससे मैं इतना तो श्योर कर सकती हूँ कि सबको एक शांति वाली अनुभव बहुत ही अच्छे से हमने सबने रियलाइज किया होगा। शशिकांत सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह अनुभव देने के लिए, और आगे भी आपका ऐसा मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा करते हैं। थैंक यू शशिकांत सर। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे किसी को, तो आप हैंड रेज कीजिएगा, तो हम शशिकांत सर से पूछ सकते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? शायद से बहुतेक लेट्स वेट फॉर 2 मिनिटं वाट बघूत काका? कोणाचे हो. प्रश्न आहेत का सर? प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये पण तुम्ही लिहू शकता, किंवा हँड रेज करा, मी तुम्हाला अनम्यूट करते. शशिकांत सर, तुम्ही अनम्यूट कराल का? आप जी अनम्यूट करेंगे? सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आप बिल्कुल मेडिकल बैकग्राउंड से हो, और अभी आपने जो ध्यान करवाया, आपका इतना गहन स्टडी है आध्यात्मिकता से, तो वो दो 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 चीजें अलग है, ऐसे जनरली सब लोग बोलते हैं। तो आपका अनुभव शेयर करेंगे क्या सर? कैसे आप मेडिकल फील्ड से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी लाइफ टर्न हुई? मेरे जो गुरुदेव हैं जी आचार्य श्री राम शर्मा जी, उनकी दिव्य कृपा का, उनकी दिव्य
का ही परिणाम है जी। कि मैं अध्यात्म में जो ध्यान करा पाया या अध्यात्म के लिए खूब सारा कार्य कर पाया, हम्म। उन्हीं की कृपा से 34 वर्षों से जोत जल रही है। और ऐसी ही जोत नहीं है जो 10वें दिन बुझ जाती हो। उस हम्म। जोत के सामने अनुमति ले रहा हूँ अपने गुरुदेव की, आप लोग की बोलने के लिए पात्रता की कमी है, पवित्रता की कमी है, पर 1,000 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप उस ज्योत के सामने हुआ। हम्म। उस ज्योत से जुड़े हुए बड़े कार्यक्रम में 5 दिन में 2.5 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। 500 लोग भोजन पकाने वाले हैं, 15,000 भोजन परोसने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, जिसमें से 20,000 24 24 कुंड से ज्यादा, और 1.25 लाख का एक कार्यक्रम 94 में, जब हम बहुत बहुत छोटे थे, 32 साल के थे, जी। तब 108 कुंड गायत्री यज्ञ हुआ था। अभी 2018 में जब 2.5 लाख से ज्यादा लोग आए थे 5 दिन में, तो गायत्री यज्ञ हुआ था। यह कार्यक्रम चलते रहे हैं, और किसी भी शब्द में, है ना, जी। किसी भी समय, है ना, गुरुदेव, कि मैं आज 100 से ज्यादा प्रकार का ध्यान करा सकता हूँ। कोई भी शब्द दे दो, अब वेरी गुलाब गुड। बोल दो, सूर्यमुखी बोल दो फूलों में, गेंदा बोल दो, तो मैंने निवेदन किया, गुलाब हमारी अनाहत अपने गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, माता पिता के प्रति निर्मल प्रेम का प्रतीक, हम्म। गेंदा उत्साह का प्रतीक, सूर्यमुखी ओजस का प्रतीक। तो यह उनकी कृपा है। और चारमोड़े साहब जैसे मेरे चाचा जी हैं, जिन्होंने मुझे प्रतिदिन ये मार्गदर्शन दिया है। इस प्रकार से जो लोकल मेरे गार्जियन हैं, इन सबकी सहयोग से मैंने 83 में एमबीबीएस करने के बाद में आज तक करीब करीब 50 लाख मरीज, मैंने और हमारी मिडिल में 30 लाख मरीज, 70 लाख मरीजों से फीस नहीं ली प्रतिदिन, है ओ। ना। ये जोत जलाई है। और लगातार हमारे चाचा जी जैसे चारमोड़े साहब लगातार 18 से 22 घंटे का औसत से काम करते हैं, वैसे ही मैं भी अपने गुरु की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से 18 20 22 घंटे, कई बार 23 घंटे के औसत से वर्षों तक काम करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में अपनी स्नान भोजन और विश्राम करके 23 घंटा अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, हम्म। अपने संस्था के लिए। और थोड़ी सी डायबिटीज, थोड़ी सी ब्लड प्रेशर है, हम्म। पर अपने गुरु की कृपा से, और जो भी सत्ताएं हमारा स्वास्थ्य का संरक्षण कर रही है, उनकी कृपा से उम्र जरूर बढ़ गई है। जी। उम्र मेरी 66 चल रही है, परंतु मेरी ऊर्जा आज भी उनकी कृपा से, आप लोगों के कामनाओं से बहुत बढ़िया। 25 की बनी हुई है। और जी। बहुत सारे लोगों को, मतलब मैंने 20,000 लोगों का भी बड़े ध्यान का सेशन लिया है, 100 का भी लिया है, तो करीब करीब मैंने 2,500 से ज्यादा सेशन लिया है। एकल सेशन भी लिया है कभी किसी हम्म। व्यक्तिगत के लिए। तो यह मेरी श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण, विसर्जन, विलय, शरणागति से ज्यादा मेरे गुरु, मेरे माता पिता, किसी सिद्ध, और ये लोकल गार्जियन श्रद्धे चारमोड़े साहब, श्रद्धे मेरे चाचा जी जो जवाहर नगर में रहते हैं, जी। उनका अनुग्रह, अनुदान, वरदान, अवदान, तुल्य ऊर्जा, हेतु कृपा, दर्शन, मार्गदर्शन का परिणाम। वेरी गुड। बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत थैंक यू। किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? शायद से सर आपके मेडिटेशन से सब मंत्र मुग्ध हो गए हैं। नरेश काका, एनर्जी बॉल करायचा. एनर्जी बॉल करूया। हो. हम सभी के अंदर में जो ऊर्जा है वो हमारा शरीर जो है सिलेंड्रिकल मैग्नेट जैसा है। इसका ऊपरी हिस्सा दक्षिण ध्रुव, नीचे का हिस्सा उत्तर ध्रुव। राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड दक्षिण ध्रुव, लेफ्ट हैंड उत्तर ध्रुव। तो ये अगर हम ऐसे घुमाते हैं तो हमारे अंदर की बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का ऊर्जा
फिर से जागृत होती। तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा एनर्जी बॉल करेंगे और फिर समाप्त करेंगे। जिह्वा को ऊपर के पैलेट में चिपकाइए। सांस भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। लंबे गहरे सांस, हर सांस के साथ सोहम साधना। नेक्स्ट, दोनों हाथ बीचों बीच, सांस भरते बाहर, सांस छोड़ते अंदर। हाथों को रोटेट करें। विरुद्ध दिशा में। अब हाथों को नजदीक नजदीक लाइए, देखिए क्या बन गया। ये जो एनर्जी का बॉल, जहां तकलीफ है वहां रख लीजिए, ले लीजिए। अगर सर में तकलीफ है, सर के ऊपर। गले में तकलीफ है, गले के ऊपर। सीने में कहीं ब्लॉक है, सीने में तकलीफ है तो सीने के ऊपर। ये एनर्जी का बॉल आपके लिए। जहां तकलीफ है वहां रख लीजिए। महसूस करें माता पिता ईश्वर तथा ईश्वर के सभी एंजल्स हमें माला माल कर रहे हैं। ईश्वर की दिव्य चेतना से हम भरपूर होते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी खुशहाल हो रही है। माता पिता ईश्वर की असीम कृपा से हमारे सभी ब्लॉकेजेस खुल गए। हम पूर्णतः हेल्दी हो गए। अब हाथ जोड़ लीजिए। We thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. Thank you all. माता पिता ईश्वर की असीम कृपा से हमारे आज के गुरु जी आदरणीय शशिकांत जी, इन्होंने बहुत हम बच्चों को माला माल किया। उनका बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर पिता उनको लंबी उम्र दे। आप सभी महानुभाव जो भी जुड़े, ईश्वर पिता आप सबकी झोली खुशियों से भर दे, यही प्रार्थना करते। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद। चित्रा जी। हाँ, मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। धन्यवाद शशिकांत सर। धन्यवाद सभी साधकों को जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी लोगों को, सर धन्यवाद। प्रणाम सर। काम डॉक्टर को प्रणाम। डॉक्टर नरेश साहब, चारुणे साहब प्रणाम। धन्यवाद दादाजी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज
बहुत सारे अ, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। सबका साधुवाद, सबको नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार का भी बहुत बहुत जिस समय आप गुरु जी के आगे बढ़ा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी। थैंक यू ऑल। धन्यवाद। थैंक यू फटिंग सर। थैंक यू चित्रा। थैंक यू विद्याताई। थैंक यू नरेश काका। इस बहुत बढ़िया एजुकेशन दिया है, जैसे लग रहा था कि हम वेदों का पठन ही कर रहे हैं। सच में सच में। का एजुकेशन है ना, तो वही ले रहे हैं, ऐसा लग रहा था। हर एक शब्द इतना मीन्स पावरफुल था कि बहुत ही बढ़िया लगा। हम्म। और बहुत बहुत थैंक्स सर। और चित्रा, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। बहुत दिन बहुत दिनों के बाद मॉर्निंग में उठ गई मैं जल्दी, इसलिए। चलो, थैंक यू ऑल। थैंक यू साथ सो में जुड़े। चाचा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जानवी ने गीत अच्छा बोला, मच। और सभी जानवी ने धन्यवाद। बढ़िया साधना की। सभी का बहुत बहुत दिल से ही धन्यवाद करती हूँ। सभी को प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति। ओम। चलो, एंड करते हैं सेशन। थैंक यू।